हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीएमए इंटर का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जून 2023 सिलेबस 2022। सेक्शन बी में क्वेश्चन सेकंड आया था कॉस्ट शीट का। मेसर्स PQR लिमिटेड सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2023। सेल्स फॉर द ईयर, परचेसेस ऑफ मटेरियल फॉर द ईयर, डायरेक्ट लेबर, इन्वेंटरीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब ये ओपनिंग है। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक दिया है। मटेरियल्स इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। बिगिनिंग मतलब ओपनिंग का मटेरियल दिया है इन्वेंटरी, और क्लोजिंग का मटेरियल दिया है। इन्वेंटरीज एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब क्लोजिंग। वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है। यहाँ पे दिया है उन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जो हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है उसके ऊपर हमें 60% कैलकुलेट करना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वर 5% ऑफ सेल्स। जो भी सेल्स होगा उसके ऊपर हमें एडमिनिस्ट्रेशन 5% कैलकुलेट करना होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वर 10% ऑफ सेल्स। जो सेल्स है उसके ऊपर हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 10% कैलकुलेट करना होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट विथ ऑल एलिमेंट्स। हमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। देखो, कॉस्ट शीट के लिए पहले तो हम फॉर्मेट बना के लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे फॉर्मेट प्रिपेयर किया है, आपको कोई भी प्रॉब्लम के लिए वो यूज़फुल होगा। यहाँ पे लिखना है पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल, ऐड परचेसेस लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आने वाली है वो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम है। ऐड डायरेक्ट लेबर, अगर लेबर है तो वो ऐड करना है। ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे एक दो लाइंस लीव करनी है। उसके बाद जो कैलकुलेशन होगा वो क्या आने वाला है, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपको तो पता ही होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में कौन से आइटम्स आते हैं। अगर वो है तो वो यहाँ पे लिखना है, आपको यहाँ पे भी प्लेस चाहिए। उसके बाद हमारा जो आंसर आने वाला है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और ग्रॉस वर्क कॉस्ट। एड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। जो आंसर आएगा वो फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट होगा। एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, यहाँ पे भी लाइंस चाहिए। एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, जो आंसर आएगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। एड ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल। उसके बाद अगर हम फिनिश गुड्स का क्लोजिंग बैलेंस माइनस करते हैं तो हमें क्या आने वाला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है तो वो यहाँ पे हमें ऐड करना होगा। ऐड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद जो वैल्यू आने वाली है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड प्रॉफिट, और फाइनली हमारा आंसर आएगा सेल्स। ये कॉस्ट शीट का फॉर्मूला हमने सब प्रॉब्लम के लिए प्रिपेयर किया है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट आइटम है यहाँ पे सेल्स फॉर द ईयर 55 लाख। यहाँ पे लास्ट में सेल्स की वैल्यू लिखनी है आपको 55 लाख। परचेसेस ऑफ मटेरियल फॉर द ईयर 22 लाख। यहाँ पे हमें परचेसेस के सामने लिखना है 22 लाख। नेक्स्ट है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के आगे लिखना है आपको 13 लाख। इन्वेंटरीज एट द बिगिनिंग का फिनिश गुड्स का बिगिनिंग मतलब ओपनिंग स्टॉक दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक दिया है। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक दिया है हमें यहाँ पे 1,40,000। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक दिया है, देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक इन वर्क इन प्रोग्रेस 80,000। मटेरियल इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग एट द एंड मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है मटेरियल का।
एट द बिगिनिंग ऑफ मटेरियल 60,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल रॉ मटेरियल 60,000 और क्लोजिंग का यहाँ पे दिया है उन्होंने क्लोजिंग रॉ मटेरियल 80,000। इन्वेंटरीज एट द एंड मतलब क्लोजिंग का WIP और फिनिश गुड्स दिया है। वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने दिया है 1,20,000। उसके बाद फिनिश गुड्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 1,60,000। 1,60,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स वर 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अभी देखो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के 60% फैक्ट्री ओवरहेड से हमें यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना है 13 लाख। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 13 लाख, उसके 60% कैलकुलेट करना है, वो आएगा आपका 7,80,000। उसके बाद उन्होंने दिया है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर 5% ऑफ सेल्स। हमारा सेल्स कितना था लास्ट में 55 लाख, उसके ऊपर हमें कितना परसेंट कैलकुलेट करना है यहाँ पे 5% एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। आंसर आएगा 2,75,000। उसके बाद उन्होंने दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वर 10% ऑफ सेल्स। देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे 55 लाख, इसके ऊपर 10% कैलकुलेट करना होगा 5,50,000। ओके, सब वैल्यूज तो पुट हो गई है, अभी हमें कैलकुलेशन करना होगा। 60 प्लस 22 लाख माइनस 80,000, इसका आंसर आने वाला है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 21,80,000। ओके, उसके बाद डायरेक्ट लेबर है 13 लाख, तो हमें प्राइम कॉस्ट मिलने वाली है। देखो यहाँ पे हमारी प्राइम कॉस्ट आने वाली है 21,80,000 प्लस 1,30,000, 34,80,000, ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। उसके बाद 34,80,000 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड 7,80,000 मतलब ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आने वाली है, वो होगी आपकी 42,60,000। उसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 80,000 और क्लोजिंग का बैलेंस है 1,20,000। इसका कैलकुलेशन करने के बाद आता है आपका 42,20,000। 42,20,000 इज फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है 2,75,000, ये दोनों का ऐड करके हमें आंसर मिलने वाला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 44,95,000। 44,95,000। उसके बाद ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स 1,40,000 हमें ऐड करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल, मतलब ये आंसर आएगा आपका 46,35,000। ओके, उसके बाद फिनिश गुड्स का अगर हम 160 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलने वाला है 44,75,000। यह हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। उसके बाद 5,50,000 ऐड करेंगे तो हमें मिलने वाला है कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसका आंसर आएगा आपका 50,25,000। ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया और हमारा सेल्स 55 लाख है, मतलब 55 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स 50,25,000, हमारा प्रॉफिट आने वाला है यहाँ पे 4,75,000। ये हमें प्रॉफिट मिला है यहाँ पे।
सेकेंड में एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन डिटेल, ये थ्योरी का पार्ट था 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन थर्ड ईओक्यू का है। मेसर्स के पी एम लिमिटेड बाइज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट 80,000 यूनिट्स ऑफ अ कंपोनेंट अल्फा इन 10 इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे आपको एनुअल रिक्वायरमेंट दी है, मतलब देखो हमारी एनुअल डिमांड मतलब ए हो गई 80,000 और 10 इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 10। उसके बाद द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹25। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 25। द इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट पर एनम इज एस्टिमेटेड एट 20% एट यूनिट वैल्यू ऑफ अल्फा। यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट क्या है? ₹10। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? 25। आपको पता है कैरिंग कॉस्ट 20% दी है, मतलब कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर 10 के ऊपर हम 20% कैलकुलेट करना होगा, वो आएगा ₹2। कैरिंग कॉस्ट हमें पर यूनिट पर एनम यहाँ पे चाहिए, हमेशा हमें कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए। यू आर आस्क्ड बाय केपीएम लिमिटेड टू फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट। देखो हमें टोटल एनुअल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी। एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी जो पॉलिसी है उसकी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो हाउ मच मनी कैन बी सेव बाय यूजिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर हम न्यू पॉलिसी यूज़ करते हैं तो हमारा कॉस्ट कितना सेव होगा, इसका मतलब है यहाँ पे भी हमें टोटल एनुअल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ईओक्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये जो 80,000 यूनिट्स है ये हमें 10 इंस्टॉलमेंट में डिमांड करनी है, ओके, ऑर्डर देनी है। तो ईओक्यू का फॉर्मूला है 2AO डिवाइडेड बाय C। ए मतलब एनुअल डिमांड, ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट और सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे हमें एनुअल डिमांड 80,000 दी है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एनुअल डिमांड कितनी दी है? 80,000, ये हमारी डिमांड है, ओके। और हम 10 इंस्टॉलमेंट में अगर वो ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, 10 इंस्टॉलमेंट की अगर हमारी ऑर्डर है तो यहाँ पे हमारा डायरेक्टली ईओक्यू आने वाला है 8,000। ये हमारा क्या आ गया? ईओक्यू। अभी यहाँ पे हमें 2AOC नहीं फाइंड आउट करना है, पहले तो हमें गिवन का ईओक्यू, मतलब हमारा ईओक्यू क्या आ गया यहाँ पे? 8,000 ईओक्यू है, ओके। देखो यहाँ पे ईओक्यू एनुअल डिमांड कितनी थी हमारी? 80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स। कितने ऑर्डर्स दिए हमने? 10। इसका मतलब है हमारा ईओक्यू आ गया है यहाँ पे 8,000। ये हमारा ईओक्यू है। अभी ये ईओक्यू लेके हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने वाले हैं, ओके। टोटल कॉस्ट के लिए यहाँ पे लिखना है आपको सेंटर में टोटल कॉस्ट। इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट तो होता है परचेस कॉस्ट, उसके बाद एसोसिएट कॉस्ट। अभी परचेस कॉस्ट कैसे आएगी? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट्स। हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स थे? कितने यूनिट्स की डिमांड की थी हमने? 80,000 ये नंबर ऑफ यूनिट्स है, इनटू कॉस्ट पर यूनिट, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? ₹10। परचेस कॉस्ट कितनी हो गई हमारी यहाँ पे? 8 लाख। परचेस प्राइस आ गई हमारी, परचेस कॉस्ट आ गई 8 लाख। उसके बाद एसोसिएट कॉस्ट, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने थे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स 10 ऑर्डर्स थी हमारी यहाँ पे, इनटू कॉस्ट पर यूनिट की प्राइस थी। ऑर्डरिंग कॉस्ट की प्राइस की क्या थी? कॉस्ट पर ऑर्डर प्राइस क्या थी? ₹25। ओके, 10 ऑर्डर्स और 25, फाइनल कॉस्ट हो गई हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹250 इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसके बाद हमें कैरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। कैरिंग कॉस्ट के लिए हमारा फॉर्मूला है हाफ इंटू इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मतलब ईओक्यू।
इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। देखो यहाँ पे हाफ इंटू यो क्यू कितना आया था ऊपर 8000 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट कितनी थी हमारी, यहाँ वहाँ पे 2 निकाली थी ऊपर हमने। कैसे आई थी वो 2, ₹2। कैसे आई थी वो देखो, ₹10 इंटू 20% निकाला था, तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी 2। इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमारी कैरिंग कॉस्ट आती है ₹8000। ओके, ये हमने एग्जिस्टिंग पॉलिसी के लिए टोटल कॉस्ट निकाली है इन तीनों का एडिशन करके, मतलब 8 लाख 250 और 8000, इसका एडिशन करके हमारी एग्जिस्टिंग के लिए कॉस्ट हो रही है 8,08,250 इज टोटल कॉस्ट। ओके, न्यू पॉलिसी के लिए अभी हमें ईओक्यू फाइंड आउट करना है। आपको पता है √2AO डिवाइडेड बाय C, 2 इंटू एनुअल डिमांड क्या थी 80,000 इंटू ऑर्डर कॉस्ट 25 डिवाइडेड बाय C, मतलब 10 इंटू 20%, या आप ₹2 भी लिख सकते हो। इसका कैलकुलेशन करने के बाद 1414 यूनिट्स, ये हमारा ईओक्यू आ गया। अभी देखो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड आउट करना है। जब हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता था तो हमने ईओक्यू फाइंड आउट किया था। देखो उस टाइम ईओक्यू यहाँ पे था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे था। ओके, अभी हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड आउट करना है, मतलब एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू। अगर हमें ईओक्यू फाइंड आउट करना है तो एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अभी यहाँ पे एनुअल डिमांड क्या है, हमारे एनुअल डिमांड 80,000 डिवाइडेड बाय ईओक्यू कितना आया है यहाँ पे 1414 ओके, अभी डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आने वाले हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा आंसर है ना, 56.77708628, ये हमारी नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गई। 56.77708628, ये हमारी नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गई। ओके, न्यू पॉलिसी के लिए हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। देखो अभी परचेज कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे यहाँ पे, हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स 80,000 यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स थे हमारे 80,000 यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट क्या थी, कॉस्ट प्राइस ₹10, मतलब हमारी परचेस प्राइस हो गई, परचेस कॉस्ट हो गई यहाँ पे 8 लाख। ओके, उसके बाद आती है एसोसिएट कॉस्ट। एसोसिएट कॉस्ट में फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितनी थी हमारी 56.77708628 इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर ₹25। परफेक्ट आंसर आने के लिए इतने डिजिट लिए हैं मैंने यहाँ पे। यह आंसर आता है आपका 1414.42। ये हमारी आ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओके, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के लिए आपको पता है हाफ इंटू इन्वेंटरी, मतलब ईओक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। देखो अभी हाफ इंटू ईओक्यू, नया ईओक्यू कितना आया था 1414 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब ₹2 या 10 के ऊपर 20%। फाइनली आंसर आता है इसका 1414। ये हमारी हो गई कैरिंग कॉस्ट। अभी इन तीनों की टोटल 8 लाख प्लस 1414 प्लस 1414 न्यू पॉलिसी के लिए हमारी कॉस्ट आ रही है
8,02,822 ये हो गई हमारी न्यू पॉलिसी की टोटल कॉस्ट। देखो अभी अच्छी तरह से आपको टेबल बना के लेना है। एग्जिस्टिंग पॉलिसी की कॉस्ट आई थी हमारी 8,08,250 और न्यू पॉलिसी की कॉस्ट आई थी हमारी 8,02,822। कितना सेविंग हो रहा है, माइनस करो अमाउंट, तो सेविंग आएगी 5,422 इज सेविंग। क्वेश्चन थर्ड बी में आया था आपको एम्प्लॉय कॉस्ट। मेसर्स पीकॉक लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयज वेलफेयर स्कीम ऑफ द कंपनी। इन दिस रिगार्ड इट हैज सिलेक्टेड 3 वर्कर्स KLM, देखो यहाँ पे 3 वर्कर्स है, टू स्टडी देयर वेजेस अर्निंग्स। द कंपनी फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द मंथ अप्रैल 2023 एज अंडर। यहाँ पे उन्होंने दिया है जॉब कंप्लीटेड, यूनिट्स में दिया है 10,000, 8,000, 14,400। आउट ऑफ अबो रिजेक्टेड एंड अनसेलेबल यूनिट्स, ये रिजेक्टेड यूनिट्स है 400, 160, 1,600। आपको रिजेक्टेड यूनिट्स माइनस करना होगा। उसके बाद टाइम अलाउड फॉर 100 यूनिट्स, देखो 100 यूनिट्स के लिए उन्होंने टाइम अलाउड दिया है, लेकिन वो भी कैसे दिया है, 2 hours 36 minutes, 3 hours और 1 hour 30 minutes, मतलब आवर्स और मिनट्स में है। लेकिन बेसिक वेजेस रेट ये उन्होंने पर आवर दिया है, आपको ये पूरा आवर्स में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद टाइम टेकन, ये भी आवर्स में दिया है। द नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर मंथ आर फिक्स्ड 176 आवर्स। नॉर्मल वर्किंग आवर उन्होंने कितना दिया है, 176। बोनस इज पेड एट 60%, उन्होंने बोनस दिया है 60% ऑफ द बेसिक वेज रेट फॉर ग्रॉस टाइम वर्क एंड ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस विदाउट डिडक्शन। यहाँ पे कैसे देना है, विदाउट डिडक्शन फॉर रिजेक्टेड आउटपुट। ओके, उसके बाद द रेट ऑफ ओवर टाइम, अगर ओवर टाइम होगा उनका तो फॉर फर्स्ट 20 आवर्स, 20 आवर्स के लिए कैसे देना है, इज पेड एट टाइम, वो तो देना ही है आपको जो है, प्लस कितना देना है, 1/3। उसके बाद फॉर नेक्स्ट 20 आवर्स, अगर नेक्स्ट 20 आवर्स के ऊपर जाते हैं वो, तो उसके लिए आपको जो बेसिक है वो तो देना ही है एट टाइम प्लस हाफ, और हाफ कैलकुलेट करना होगा। From the above information, you are asked by management to calculate the following for each worker: number of bonus hours और actual amount of bonus earn कैलकुलेट करना होगा, total wages earned including basic wages, overtime premium और बोनस, इन तीनों की टोटल करनी होगी, टोटल वेजेस फाइंड आउट करना है। और डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट पर 100 सेलेबल यूनिट्स, 100 सेलेबल यूनिट्स के लिए आपको डायरेक्ट वेजेस फाइंड आउट करनी होगी। देखो इसके लिए मैंने एक टेबल बना के लिया है। पहले तो लिखा है यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स लेस रिजेक्टेड यूनिट्स, यहाँ पे आएगा आपका सेलेबल यूनिट्स, यहाँ पे है नॉर्मल रेट, उसके बाद है टाइम अलाउड मतलब स्टैंडर्ड टाइम, उसके बाद लिखना है यहाँ पे ओवर टाइम। ओवर टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम टेकन माइनस नॉर्मल वर्किंग आवर्स। बोनस टाइम कैसे आएगा, टाइम अलाउड माइनस एक्चुअल टाइम। यहाँ पे बोनस का जो रेट है वो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बोनस की वैल्यू आ जाएगी। ओवर टाइम वेजेस का कैलकुलेशन करना होगा, उसके बाद बेसिक वेजेस आएगा। डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट पर 100 सेलेबल यूनिट्स जो उन्होंने लास्ट में पूछा था। देखो के लिए फाइंड आउट करेंगे पहले तो हम, उन्होंने दिए हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने कितने यूनिट्स कंप्लीट किए थे के ने, 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स माइनस रिजेक्टेड यूनिट्स कितने थे, 400। ओके, तो सेलेबल यूनिट्स कितने हो गए, 9,600, ये हमारे सेलेबल यूनिट्स हो गए। उसके बाद नॉर्मल रेट, प्रॉब्लम में नॉर्मल रेट आपको दिया है, कितना दिया है, देखो बेसिक वेजेस रेट पर आवर दिया है ₹25। उसके बाद
टाइम अलाउड कैसे किया था आपको, लेकिन ये जो टाइम अलाउड था ये किसके लिए था, 100 यूनिट्स के लिए था। टाइम अलाउड हमें 100 यूनिट्स के लिए दिया है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, के लिए टाइम अलाउड क्या था 100 यूनिट्स के लिए, 2 hours 36 मिनट्स। पहले तो हमें पता है 1 hour इक्वल टू 60 मिनट्स। क्या है ना, वेजेस रेट, ये जो नॉर्मल रेट जो दिया है वो पर आवर है ना, तो हमें ये टाइम अलाउड को भी पर आवर में कन्वर्ट करना होगा। 2 hours 36 मिनट्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 hour इक्वल टू 60 मिनट्स। अभी 2 hours है, मतलब क्या होगा यहाँ पे 60 इंटू 2 कितने मिनट्स हो गए, 120 मिनट्स। और ये ऊपर के 36 मिनट्स, टोटल मिनट्स कितने हो गए 156, ये तो हो गए मिनट्स। लेकिन आपको पता है 1 hour इक्वल टू 60 मिनट्स। ओके, अभी ये 156 को मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना है। 156 मिनट्स को मुझे आवर्स में अगर कन्वर्ट करना होगा तो 60 मिनट्स से डिवाइड होगा, तो 2.6 आवर्स, ये आपके आवर्स आ गए।